सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी आइए, जल्दी से लास्ट लेक्चर है ये। इस लास्ट लेक्चर में जल्दी से आपको थोड़ी सी कुछ कंडीशन वगैरह हैं वो करवा देते हैं, उसके बाद फिर अपना गुड नाइट। ठीक है, वो क्या है भाई, देखिएगा। अब हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो क्या बोलता है भाई, देखिए लास्ट लेक्चर में कुछ नहीं, कंडीशन है। मेटलोसाइक्लोप्रोपेन जो हमारा बना था ना, उसमें कौन सी क्या कंडीशन होनी चाहिए, मेटलोसाइक्लोप्रोपेन बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, बस वही चीज़ हमको थोड़ा डिस्कस करना है। क्या भाई, देखिएगा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर सबसे पहला तो यही है कि भाई मेटलोसाइक्लोप्रोपेन में आखिरकार ऐसा क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ। मेटलोसाइक्लोप्रोपेन में मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो लिगैंड के पाई स्टार ऑर्बिटल में कंटिन्यूसली डोनेट होती रहती है, और पाई बैक डोनेशन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पर पाई बॉन्ड है, एक टाइम पे क्या होगा, पाई बॉन्ड जो वो ब्रेक हो जाता है और वो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो एक मेटलोसाइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन कंडीशन, अब क्या देखना है मुझको, कंडीशन ऑफ दिस रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ दिस रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ दिस रेजोनेंस और मेटलोसाइक्लोप्रोपेन, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है हमारी कुछ कंडीशन। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हमारी कुछ एक कंडीशन है कि भाई ये जो रेजोनेंस हो रहा है ना, ये जो मेटलोप्रोपेन में जो ये इस प्रकार रेजोनेंस हो रहा है, ये जो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, ये जो रेजोनेंस हो रहा है इसके साथ, मतलब कि इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये जो रेजोनेंस हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, ये कंडीशन जल्दी से देख लीजिए, ये कंडीशन जल्दी से देख लीजिए भाई, क्या क्या होने चाहिए। सुनिएगा, सबसे पहली क्या कंडीशन होनी चाहिए, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट लो, मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो लो होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर लो होगा ना, तो जो पाई बैक डोनेशन है वो हाई होगा, और पाई बैक डोनेशन अगर हाई होगा तो मेटलोसाइक्लोप्रोपेन जल्दी बनेगा। ठीक है, बिकॉज रेजोनेंस हाई होगा, रेजोनेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है भाई, जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन हो, सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन। सेकंड क्या बोल रहा भाई, ये जो सब्स्टिट्यूशन हो ना अल्कीन पर जो सब्स्टिट्यूशन हो वो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का। सुन लीजिए ध्यान से, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो किस पर, अल्कीन पर, वो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होनी चाहिए किस पर, अल्कीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, जो मेरे स्पेक्टेटर लिगैंड हो, जो मेरे स्पेक्टेटर लिगैंड हो वो कैसे होने चाहिए भाई, स्पेक्टेटर लिगैंड कैसे हो भाई, बेटर डोनर, क्योंकि अगर वो बेटर डोनर होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेंगे मेटल को, और मेटल पाई बैक डोनेशन करता रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन क्या है भाई, फोर्थ कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर लिगैंड। फोर्थ कंडीशन मतलब नंबर ऑफ स्पेक्टेटर लिगैंड, फोर्थ कंडीशन आती है भाई हमारी कि हमारे एक मेटल के साथ कितने स्पेक्टेटर लिगैंड अटैच हैं और कितने अल्कीन अटैच हैं। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या आती है, सबसे पहली कंडीशन भाई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए, तभी पाई बैक डोनेशन और जो रेजोनेंस है मेटलोसाइक्लोप्रोपेन में जो हो रहा है वो ज़्यादा हो पाएगा। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो स्पेक्टेटर लिगैंड जो हो वो बेटर डोनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए भी, बेटर डोनर। फोर्थ कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ स्पेक्टेटर लिगैंड या कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेक्टेटर लिगैंड। देखिए क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक अल्कीन है, यहाँ पर कितने स्पेक्टेटर लिगैंड है, ये सभी डोनर हैं, ये सभी जो स्पेक्टेटर लिगैंड है वो कौन से अभी, ये डोनर ग्रुप है, ये जो है डोनर इफेक्ट शो कर रहे हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, सभी स्पेक्टेटर लिगैंड कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर एक अल्कीन पर 3 स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट है, एक अल्कीन पर 3 स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भाई, यहाँ पर 2 अल्कीन पर 3 स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट है। देखिए क्या बोल रहा हूँ, ये जो बी स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर बी, क्या बोल रहा हूँ मैं,
जो हमारा स्ट्रक्चर ए और जो स्ट्रक्चर बी है उसमें देखिएगा, जो हमारा स्ट्रक्चर ए है ये, इसमें भाई एक जो हमारा वन जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, 3 स्पेक्टेटर लिगैंड, और 3 स्पेक्टेटर लिगैंड का 1 अल्कीन पर क्या है, इफेक्ट हो रहा है। जो हमारा 1 अल्कीन है उस पर इफेक्ट हो रहा है। सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से, जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है भाई, 1 जो हमारा 3 स्पेक्टेटर लिगैंड, सेम स्पेक्टेटर लिगैंड है, यहाँ पर 3 स्पेक्टेटर लिगैंड थे, यहाँ पर भी 3 स्पेक्टेटर लिगैंड है, और यहाँ पर 3 स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट 2 अल्कीन पर हो रहा है। तो अब ये बताइए पाई बैक डोनेशन कहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा आपको, पाई बैक डोनेशन का इफेक्ट इस अल्कीन पर ज़्यादा दिखाई देगा या इन अल्कीन पर ज़्यादा दिखाई देगा। स्पेक्टेटर लिगैंड दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी स्पेक्टेटर लिगैंड सेम, यहाँ पर भी। अब आप ये बताइए पाई बैक डोनेशन जो है वो कहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा अल्कीन पर, यहाँ पर या यहाँ पर। तो सीधी सी बात है भाई, सुनिए भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक अल्कीन पर 3 स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट है, यहाँ पर 2 अल्कीन पर 3 स्पेक्टेटर लिगैंड इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट है वो 2 अल्कीन में शेयर हो गया। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है ये कि मुझे ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये जो बॉन्ड लेंथ है, जो हमारी बॉन्ड लेंथ है ए की मेटल और कार्बन, और ये जो बी की जो बॉन्ड लेंथ है मेटल और कार्बन की, ये बतानी है, और मेरे को ये डी और सी ये कंपेयर करने हैं भाई, डी और सी कंपेयर करने हैं। मुझे क्वेश्चन में यही है, सिर्फ मेरे को अब ये कंपेयर करने हैं, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये क्या करना है, कंपेयर करना है भाई, ठीक है। तो आइए भाई ये क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से मेरे साथ आके ये क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए भाई, जल्दी सभी कीजिए। देखिए यहाँ पर भाई एक मेटल और 3 स्पेक्टेटर लिगैंड, 3 स्पेक्टेटर लिगैंड अटैच है। तो मेरे को क्या बताना है, सबसे पहले तो मेरे को बताना है मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर देखना है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर वगैरह देखने हैं, ठीक है। कैसे बताता हूँ आपको, अभी सभी सब कुछ बताते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है भाई, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें भाई सबसे पहले चेक करना है मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। ये हमारा ए है, ये हमारा भाई बी है, ठीक है। ये हमें सबसे पहले क्या देखना है, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी में चेक करना है भाई, स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी में चेक कीजिए मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर पाई बैक डोनेशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक जो हमारा जो एक हमारा एल्कीन है उस पर 3 स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट है। तो यहाँ पर बताइए भाई, और यहाँ पर 3 स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट 2 अल्कीन पर है। तो भाई यहाँ पर पाई बैक डोनेशन कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर ए वाले में क्या हो रहा है भाई, पाई बैक डोनेशन ज़्यादा हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो पाई बैक डोनेशन जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। यहाँ पर पाई डोनेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि ये जो है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, इस वाले की बॉन्ड लेंथ कम है देन बी से, मतलब कि बी वाले की बॉन्ड लेंथ क्या है भाई, ज़्यादा है। अब मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा होगा या इनका ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर तो भाई पाई बैक डोनेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो किसकी ज़्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इस वाले की ज़्यादा होगी देन इनसे, क्योंकि यहाँ पर पाई डोनेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी किसकी ज़्यादा होगी भाई, ए की ज़्यादा होगी देन बी से, ठीक है, ए की ज़्यादा होगी देन बी से, ठीक है। ओके, इस प्रकार। अब अगर मैं बात करूँ इनकी सी और इनकी डी की, इनकी बात करता हूँ, यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पर पाई बैक डोनेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि सी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, सी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर कम है। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर पाई बैक डोनेशन कम हो रहा है, मतलब कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, मतलब बॉन्ड लेंथ इनकी क्या कम है और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ओके। तो कर लेना आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है, कर लेना भाई सभी आप, ठीक है। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन है, लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल एक मेरे पास नॉर्मल क्या है भाई, मेरे पास एक नॉर्मल ग्रुप वो है, नॉर्मल एक पर मेरे पास अल्कीन अटैच है एक मेटल के साथ, प्लेटिनियम PPH3 का ट्राइस, और ये हमारा नॉर्मल एक अल्कीन है, नॉर्मल अल्कीन, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस यहाँ पर नॉर्मल अल्कीन प्रेजेंट होने के कारण, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर नॉर्मल अल्कीन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर पाई बैक डोनेशन इतना अच्छा नहीं होता, मतलब पाई बैक बॉन्डिंग किसके बीच में भाई, प्लेटिनियम और जो हमारा अल्कीन है, प्लेटिनियम और जो हमारा अल्कीन है ना उसके बीच में क्या नहीं होता भाई, इतना अच्छे से पाई बैक डोनेशन नहीं होता, पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होती इसमें,
प्लेटिनियम और अल्किन के बीच में। जो हमारा प्लेटिनियम और जो हमारा अल्किन है ना, उसमें क्या नहीं होता, उसमें इतना अच्छे से क्या फॉर्मेशन नहीं होता, पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ये अच्छा पाई एक्सेप्टर नहीं है, ये अच्छा पाई एक्सेप्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पर जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, 0। यहाँ पर जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 ही है, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं अल्किन को, इस अल्किन को मैं रिप्लेस कर दूं किस चीज से भाई, मैं इस अल्किन को रिप्लेस कर दूं भाई किससे, फ्लोरीन वाली अल्किन से, टेट्राफ्लोरो अल्किन। मैंने इस अल्किन को क्या किया अभी, मैंने इस अल्किन को रिप्लेस कर दिया किस चीज से, टेट्राफ्लोरो अल्किन से, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन से। किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, इस अल्किन को ये जो इथाइलिन है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया टेट्राफ्लोरो इथाइलिन से। तो क्या इफेक्ट हुआ देखिएगा। अब भाई देखिए आप एक चीज देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर लग गया अभी टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। अब आप सभी को पता है जो टेट्राफ्लोरो इथाइलिन में जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, जिसके कारण क्या होगा, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी अल्कीन की इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा भाई, पाई बैक डोनेशन इंक्रीज हो जाएगा, पाई बैक बॉन्डिंग, जिसके कारण यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, कंटिन्यूसली यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी, पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी, जिसके कारण क्या होगा, पाई बैक डोनेशन कंटिन्यू होने के कारण क्या होगा, ये मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर कितनी है इसकी, प्लेटिनियम 0 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन कंटिन्यूसली पाई बैक डोनेशन हो रहा है। कंटिन्यूसली पाई बैक डोनेशन होने के कारण क्या होगा भाई, एक टाइम आएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई किस चीज में, मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन में, मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन में। जिसके बाद इस प्लेटिनियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगी पॉजिटिव 2 हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मेरे पास एक नॉर्मल अल्किन थी, वहां पर क्या हो रहा था भाई, वहां पर पाई बैक डोनेशन नहीं हो रहा था। नॉर्मल जो मेरी अल्किन थी वहां पर पाई बैक डोनेशन फॉर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर भाई जो पाई डोनर एबिलिटी है ना वो तो ज़्यादा थी, लेकिन पाई एक्सेप्टर एबिलिटी ज़्यादा नहीं थी हमारे अल्किन की। लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया किससे, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से। अब टेट्राफ्लोरोइथाइलिन में भाई फोर फ्लोरीन अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, और वो हमारी पाई एक्सेप्टर जो टेंडेंसी होती है अल्किन की उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, हमारा जैसे ही मैंने वो अल्किन अटैच की यहाँ पर, तो प्लेटिनियम के साथ वो क्या करेगा, पाई बैक डोनेशन, प्लेटिनियम जो पाई बैक डोनेशन को इंक्रीज कर देगा, बिकॉज अल्कीन के जो पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल है वो लो एनर्जी पे आ गए, और जो अल्कीन की पाई एक्सेप्टर एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो चुकी है फ्लोरीन के कारण, ठीक है, जिसके कारण पाई बैक डोनेशन इंक्रीज होगा, और जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, और कंटिन्यू चलने के कारण एक टाइम आएगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन, और जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब यहाँ पर जो मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन बन गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, कौन सा भी, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ। यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर हो गया हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब आप सभी को पता है ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन होना, कोई मेटल के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जाना जिसके कारण क्या हुआ, वो मेटल की ऑक्सीडेशन 0 से +2 में कन्वर्ट हो गई हो। ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब एक ऐसा लिगैंड मेटल के साथ कनेक्ट होना जिसके कारण मेटल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। या फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन चल रही है, हम किस चीज़ को बोलते हैं, जहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं थी, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्टेट मतलब कि शो होना स्टार्ट हो गई जिस लिगैंड के कारण। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितना था भाई, प्लेटिनियम का 0 था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, प्लेटिनियम का +2, मतलब कि ऑक्सीडेशन हुई है, मतलब कि प्लेटिनियम ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, यहाँ पर किसी लिगैंड का एडिशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और प्लस क्या हुआ है, लिगैंड का एडिशन हुआ है, जिस चीज़ को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। समझे ना, यहाँ पर क्या था, प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो ये क्यों हुआ है भाई, ये प्लेटिनियम के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्यों हुआ है, किसी के ऐड होने के कारण, लिगैंड यहाँ पर ऐड हुआ है, इसीलिए हमने इसको बोला कि किसी के ऐड होने के कारण एक ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, तो हमने उसको नाम दे दिया ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। प्लेटिनियम 0 से +2 में हुआ किस कारण, ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के कारण, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये था, ओके, इस क्वेश्चन का आंसर भाई यही था, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मेरा क्या है भाई, उसके बाद मेरा क्या है क्वेश्चन, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है मेरा वो क्या है भाई, वो सुनिएगा। उसके बाद मेरा हाइड्रोजन लिगैंड, उसके बाद क्या भी मेरा हाइड्रोजन लिगैंड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन लिगैंड। भाई हाइड्रोजन लिगैंड में क्या होता है, अब जो ये हाइड्रोजन लिगैंड है इसको भी सुन लीजिए क्या होता है इसमें। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा आज, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि 80 तो नहीं हो पाया,
80 पेज तो कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं 80 भी करवा देता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बराबर में मम्मी पापा सो रहे हैं, बस 11:30 तक ही हो पाएगी क्लास, ठीक है। 11:30 के बाद मैं अपने पधार जाऊँगा गद्दे पे, सो जाऊँगा, ठीक है। आज मैं दिन में सो लिया था, इसलिए 2 घंटे मैंने नींद निकाल ली थी, इसीलिए अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं भी सो लेता इधर, मेरे को भी नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन लिगैंड, क्या भाई, हाइड्रोजन लिगैंड, हाइड्रोजन लिगैंड। अगर अभी तक हमने क्या पढ़ लिया भाई, अभी तक मैंने स्टडी किया भाई कार्बोनाइल लिगैंड, अल्कीन लिगैंड। कार्बोनाइल लिगैंड मैंने कंप्लीट कर दिया, अल्कीन लिगैंड मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब मैं पढ़ूंगा हाइड्रोजन लिगैंड को। अब मैं जो स्टडी करूंगा हाइड्रोजन लिगैंड को, किस चीज़ को भाई, हाइड्रोजन लिगैंड, H2 लिगैंड को। H2 क्या है यहाँ पर, हमारा लिगैंड है। हाइड्रोजन क्या भाई, हाइड्रोजन हमारा क्या है, लिगैंड है, ठीक है। ओके, तो अगर मैंने क्या किया, मेटल के साथ जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की, तो भाई क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा भाई, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल के ल्यूमो में। फिर मेटल का जो डी ऑर्बिटल, फील्ड जो डी ऑर्बिटल है वो भाई क्या करेगा, जो हमारा हाइड्रोजन का सिग्मा स्टार होगा ना, सिग्मा स्टार, उसमें अपने डी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेगा, डी इलेक्ट्रॉन फिल करता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये कैसा हाइड्रोजन है, नॉन क्लासिकल डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है भाई, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, नॉन क्लासिकल डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। नॉन क्लासिकल डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है भाई, ये हमारा नॉन क्लासिकल डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये सिग्मा ऑर्बिटल है, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन किस में गए भाई, मेटल के ल्यूमो में, मेटल के ल्यूमो में गए, ठीक है। उसके बाद ये क्या था भाई, ये क्या था, होमो था, ये लिगैंड का होमो था, ये हाइड्रोजन का होमो था। इस होमो ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसमें, मेटल का जो हमारा क्या है, ल्यूमो में। उसके बाद ल्यूमो जो मेटल का होमो है, जो मेटल का होमो है, उस होमो ने जो हमारा क्या था, लिगैंड का जो सिग्मा स्टार जो ल्यूमो है, इस ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहा, ये जो डोनेशन है ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहा, जिसके कारण क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जो ये बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और क्या हुआ भाई, 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इस प्रकार 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये दोनों हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है, डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। अब दोनों ये क्या, डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स के हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये हमारा क्या बनेगा भाई, डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहाँ पर अब दोनों हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या हमको ये पता ही नहीं कि यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन पॉजिटिव कौन सा हाइड्रोजन नेगेटिव है, इसलिए हमको, और अगर सिंगल हाइड्रोजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। सिंगल हाइड्रोजन जब होता है H2 को तो हम H2 मॉलिक्यूल बोलते हैं, हाइड्रोजन लिगैंड, ठीक है, H2 हाइड्रोजन लिगैंड। लेकिन जब सिंगल हाइड्रोजन होता है तो उसको हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं, हाइड्राइड। तो अब ये क्या डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर यह क्या था भाई, इस प्रकार से जब था, ये क्या था भाई, ये क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन क्लासिकल डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। जब हमारा ये इस प्रकार से है हाइड्रोजन, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन क्लासिकल डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जैसे ही ये इस प्रकार ब्रेक हो गए, चेंज हो गया, उसमें चेंज हो गया, इस प्रकार ब्रेक हो गए, ठीक है, तो ये बन गया भाई डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। तो ये प्रोसेस किस प्रकार हुआ भाई, पहले तो जो हमारे हाइड्रोजन लिगैंड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के ल्यूमो में गए, फिर मेटल का जो होमो है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जो लिगैंड के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है उसमें। ये डोनेशन इस प्रकार चलता रहा, पाई बैक डोनेशन। जो ये क्या भाई, पाई बैक डोनेशन, जो पाई बॉन्ड तो फॉर्मेशन करेगा नहीं, यहाँ पर पाई बॉन्ड तो फॉर्मेशन होगा नहीं, तो ये जो इसको पाई डोनेशन नहीं बोल सकता मैं, इसको बोल सकता हूँ सिग्मा डोनेशन। इसको मैं एक प्रकार से सिग्मा डोनेशन बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर पाई स्टार में ऑर्बिटल नहीं जा रहा, यहाँ पर सिग्मा स्टार में ऑर्बिटल जा रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा सिग्मा डोनेशन। बार बार सिग्मा बैक डोनेशन होता रहा, वो तो था पाई बैक डोनेशन, क्योंकि पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो हम बोल रहे थे उसको पाई बैक डोनेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बैक डोनेशन है वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार बैक डोनेशन, सिग्मा स्टार बैक डोनेशन बोलेंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर बार बार, यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर होता रहेगा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, कंटिन्यूसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता रहेगा, जिसके कारण क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो भाई जो सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन है और जो पाई सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि वहाँ पर हुए थे पीछे वाले जो मेरा एग्जाम्पल है मेटल और साइक्लोप्रोपेन। उसी प्रकार यहाँ पर जो सिग्मा स्टार है उसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे, किसके, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इक्वल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, किसमें, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। जैसे ही ऐसा होगा ना, ये बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये वाला, ये ब्रेक हो जाएगा,
ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड से 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए। ठीक है, किस प्रकार ये आपने देख लिया, किस प्रकार हुआ भाई ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या हुआ भाई, हम जनरली इसको पाई बैक डोनेशन क्यों बोल रहे हैं भाई, जनरली हम इसको पाई बैक डोनेशन क्यों बोल रहे हैं, हम इसको पाई बैक डोनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला ना आपको कि ये क्या है, सिग्मा स्टार बैक डोनेशन है, लेकिन हम इसको पाई बैक डोनेशन क्यों बोल रहे हैं, सुनिएगा, हम इसको पाई बैक डोनेशन क्यों बोल रहे हैं भाई, पाई बैक डोनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के जो सिग्मा ऑर्बिटल थे ना, इससे इलेक्ट्रॉन तो निकले हैं, फिर उसके बाद जो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया भाई, ये है तो सिग्मा स्टार, लेकिन जब डोनेशन करेगा तो सिग्मा बॉन्ड तो फॉर्मेशन हो गया, अब पाई के लिए फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा ना। मेरे को पता है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन देके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन तो कर ली, लेकिन अब मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वापस किस में, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, मेटल के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा भाई, वो वापस किस की, पाई, सिग्मा के बाद किसकी फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड की। इसीलिए मैं इसको पाई बैक बॉन्ड बोल सकता हूँ, यहाँ पर पाई बैक बॉन्ड, पाई बैक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर पाई बैक बॉन्ड फॉर्मेशन होता नहीं, यहाँ पर पाई बैक बॉन्ड फॉर्मेशन होता नहीं, यहाँ पर जो किस में जा रहा है भाई, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है, पाई बैक डोनेशन हो रहा है। तो मैं जनरली इसको बोल सकता हूँ भाई पाई बैक डोनेशन, मैं इसको जनरली पाई बैक डोनेशन बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि लिगैंड ने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन देके मेटल को क्या फॉर्मेशन किया भाई, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, क्या फॉर्मेशन कर लिया, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। लेकिन अब जब मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस देना स्टार्ट किया किसमें, लिगैंड के सिग्मा स्टार में, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। सिग्मा बॉन्ड की तो हाइड्रोजन लिगैंड ने कर लिया है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब जो सेकंड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो कौन से बॉन्ड की होगी, पाई बॉन्ड की। सेकंड जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ से वो पाई बैक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए जब ये डोनेट करता है ना वापस अपने इलेक्ट्रॉन, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन वापस सिग्मा स्टार में डोनेट करता है, तो हम उसको पाई बैक डोनेशन ही बोलते हैं। यहाँ पर भी, वहां पर तो बोल रहे थे क्यों, क्योंकि पाई स्टार ऑर्बिटल में जा रहा था इलेक्ट्रॉन, सीओ में भी पाई स्टार ऑर्बिटल में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे सिग्मा स्टार बैक डोनेशन, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि सिग्मा स्टार बैक डोनेशन, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। सिग्मा स्टार बैक डोनेशन नहीं बोलेंगे, मैंने अभी पीछे आपको बोला कि सिग्मा बैक डोनेशन बोलेंगे इसको, नहीं सिग्मा स्टार बैक डोनेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम पाई बैक डोनेशन ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन तो हो ही गई है, अब जो दूसरे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, वो होगी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर पाई डोनेशन, जो पाई बॉन्ड है वो फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा, पाई बॉन्ड यहाँ पर क्यों फॉर्म नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, ये इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली ये पाई बैक डोनेशन करता है, इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली ये पाई बैक डोनेशन करता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही गया था, यहाँ पर भी अब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो हमारे सिग्मा ऑर्बिटल में, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में हो गए हैं। बिकॉज क्यों हो गया भाई, ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हो जाता है, जिस प्रकार हमारा अल्कीन था, अल्कीन का बॉन्ड मेटलोसाइक्लोप्रोपेन में ब्रेक हुआ था ना, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा ने, लिगैंड के सिग्मा ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए लूमो में, उसके बाद जो डी ऑर्बिटल है, फील्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसके, हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, और करता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये एक सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है ना, वन सिंगल बॉन्ड ऑर्डर जो वन है वो कन्वर्ट होता जाएगा किसमें भी, 0.8, 0.6 और 0.4, और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट 0.2, और 0.2 से वो डायरेक्ट 0.0 में हो जाएगा। मतलब कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये बैक डोनेशन जो हो रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये बैक डोनेशन जो हो रहा है, पाई बैक डोनेशन, जो पाई बैक डोनेशन हो रहा है वो कंटिन्यूसली बैक डोनेशन होता रहेगा। उसके बाद जो ये बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये ब्रेक होता रहेगा। ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होता रहेगा। ये पाई बैक डोनेशन हो रहा है, और ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, वन बॉन्ड ऑर्डर वो कन्वर्ट हो रहा है 0.8, फिर उसके बाद दोबारा डोनेशन हुआ 0.6, दोबारा डोनेशन हुआ 0.4, दोबारा हुआ 0.2, और एक टाइम आएगा कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और जो इस बॉन्ड ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस सिग्मा स्टार में, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड की हो ही चुकी है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड की हो चुकी है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और फिर फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी भाई, फिर जो फॉर्मेशन होगी वो होगी डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की। फिर जो फॉर्मेशन होगी वो किस चीज़ की होगी, डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की। ये क्या था भाई, ये था नॉन क्लासिकल डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, लेकिन पाई बैक डोनेशन बार बार होके एक क्या फॉर्मेशन होगी,
एक क्या होगी, डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी भाई, एक हमारा डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, किसकी, डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की। किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी भाई, डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इसमें जो पाई बैक डोनेशन हो रहा है, इस पर क्या क्या इफेक्ट डालेगा भाई, क्या कौन कौन से जो फैक्टर हैं इस पर इफेक्ट डालेंगे। ये जो पाई बैक डोनेशन हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको। यहाँ पर जो पाई बैक डोनेशन हो रहा है ना, पाई बैक डोनेशन, इसमें कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इसको, तो सुनिएगा। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है भाई, सबसे पहला जो फैक्टर है भाई कौन सा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो लो हो। उसके बाद सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है भाई, पहला जो फैक्टर है ये जो पाई बैक डोनेशन हो रहा है, पाई बैक डोनेशन, इस पाई बैक डोनेशन पर कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन लिगैंड, जो हमारा हाइड्रोजन लिगैंड है ना, हाइड्रोजन लिगैंड में जो हमारा ये पाई बैक डोनेशन हो रहा है, इसमें कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए, और स्पेक्टेटर लिगैंड, जो हमारा स्पेक्टेटर लिगैंड कैसा होना चाहिए, बेटर डोनर, स्पेक्टेटर लिगैंड कैसा हो भाई, बेटर डोनर होना चाहिए, स्पेक्टेटर लिगैंड कैसा होना चाहिए भाई, बेटर डोनर होना चाहिए। समझ में आ गया भाई। तो मैंने क्या बताया आपको, फैक्टर अफेक्टिंग द पाई बैक डोनेशन, हाइड्रोजन लिगैंड और मेटल के बीच में जब बॉन्ड ये फॉर्मेशन हुई है, डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स हुआ है, तो वहां पर पाई बैक डोनेशन के कारण ही हुआ है, पाई बैक डोनेशन के कारण ही हुआ है ना वो बॉन्ड फॉर्मेशन, डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स पाई बैक डोनेशन के कारण फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो उस पाई बैक डोनेशन को कौन से फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहला मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए, तभी पाई बैक डोनेशन ज्यादा होगा। दूसरा भाई स्पेक्टेटर लिगैंड बेटर डोनर होना चाहिए, जो स्पेक्टेटर लिगैंड अटैच हो, जो हमारा स्पेक्टेटर लिगैंड हो यहाँ पर, जो स्पेक्टेटर लिगैंड हो ये एक बेटर डोनर होना चाहिए। ये एक स्पेक्टेटर लिगैंड बेटर डोनर होगा ना, उतना ही ज़्यादा पाई बैक डोनेशन होगा और उतना ही जल्दी ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये फैक्टर थे जो पाई बैक डोनेशन को अफेक्ट करते हैं, ये जो है फैक्टर थे जो पाई बैक डोनेशन को अफेक्ट करते हैं। तो क्या भाई, ये जो फैक्टर हैं ये पाई बैक डोनेशन को क्या करते हैं भाई, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है शॉर्टर होती है देन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कनेक्ट होता है। सुनिएगा ध्यान से, अब क्या अभी जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, सुनिएगा, जो हमारा क्या अभी नॉर्मल हाइड्रोजन H2, जो मेरा नॉर्मल हाइड्रोजन है भाई, ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ वो क्या होती है भाई, बॉन्ड लेंथ जो होती है इसकी नॉर्मल वो क्या होती है, शॉर्टर, बॉन्ड लेंथ जो होती है इसकी शॉर्टर होती है देन जो हमारा क्या है भाई ये H2 है, H2 जो है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है नॉर्मल हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ वो क्या होती है, शॉर्टर होती है देन मेटल के साथ जब ये हाइड्रोजन कनेक्ट होता है उससे। दोबारा सुन लीजिए, जब हमारा जो ये सिंगल हाइड्रोजन होता है नॉर्मल हाइड्रोजन, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो शॉर्टर होती है देन किसके, जब हमारा हाइड्रोजन मेटल के साथ कनेक्ट हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि मेटल के साथ जब ये कनेक्ट होगा ना तो वहां पर पाई बैक डोनेशन होता है और पाई बैक डोनेशन होने के कारण ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज हो जाती है, इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये चीज, अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मल हाइड्रोजन, अगर मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं भाई, यहाँ पर टाइम हो गया भाई, बस टाइम हो गया भाई। अगर मैं आपसे बात करूं भाई नॉर्मल हाइड्रोजन की, नॉर्मल हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी, और मैं बात करूं भाई मेटल और कार्बन, मेटल और जो ये मेटल के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट है उसकी। अब इसमें मुझे बात करनी भाई इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की, इस बॉन्ड में मुझे बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ देखनी है। देखिए भाई ए एंड बी के बीच में मुझे कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ बताइए भाई किसकी ज़्यादा होगी, ए की या बी की। तो बॉन्ड लेंथ सीधी सी बात है यहाँ पर ज़्यादा होगी बिकॉज यहाँ पर पाई बैक डोनेशन हो रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, ए का या बी का, बताइए जल्दी। पाई बैक डोनेशन ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है भाई, वहाँ पर हो रहा है, तो पाई बैक डोनेशन जहाँ पर ज़्यादा होगा ना वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ हाई हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ए की या बी की, ए इज ग्रेटर देन बी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ए की ज़्यादा होगी देन बी से। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर किसका, ए का ज़्यादा होगा देन बी से, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी किसकी ज़्यादा होगी, ए की देन बी से, बिकॉज पाई बैक डोनेशन जहाँ पर हो रहा है तो वो इस बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर कुछ भी बैक डोनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हाई है, ठीक है, ओके। अब आप एक चीज़ और बता सकते हो यहाँ से, यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन कौन सा होगा, ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन। तो जब यहाँ पर कोई पाई बैक डोनेशन ही नहीं हो रहा तो क्या इस बॉन्ड को, इस हाइड्रोजन को आप रिलीज करवा सकते हो,
रिलीज करवा सकते हो भाई इस सिंगल हाइड्रोजन को, इस सिंगल, यहाँ पर अब मैं पूछ रहा हूँ एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, ये या ये? सिंपल सी बात है, जहाँ पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, जहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, जहाँ पर कम होगी वहाँ से हम इजीली क्या निकाल लेंगे, हाइड्रोजन को निकाल लेंगे। तो इन दोनों में से बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी कम है, इस वाले हाइड्रोजन की या इस वाले हाइड्रोजन की? तो सीधी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ बी वाले हाइड्रोजन की कम है, जहाँ से हम हाइड्रोजन को ईजिली निकाल सकेंगे। ईजिली हाइड्रोजन को जहाँ से निकाल सकेंगे वहाँ पर जो एसिडिक नेचर होगा वो हाई होगा, एसिडिक नेचर हाई होगा। तो सीधी सी बात है, आप अब ये बताइए एसिडिक नेचर नॉर्मल हाइड्रोजन में ज्यादा है या मेटल के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसमें ज्यादा होगा? मेटल के साथ जो अटैच होंगे ना उसमें ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर पाई बैक डोनेशन हो रहा है। पाई बैक डोनेशन होने का यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड जो ऑर्डर है वो डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज होगी तो हम इजिली वहां से उस बॉन्ड को ब्रेक करके और हाइड्रोजन को इजिली निकाल पाएंगे। तो भाई इस हाइड्रोजन को हम इजिली निकाल पाएंगे देन दिस नॉर्मल हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को अगर इजिली निकाल लेंगे तो भाई इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, इस वाले हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। तो अब भाई एक चीज और है यहाँ पर भाई, बेसिकली एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों ही शो होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है भाई, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर जो होता है हाइड्रोजन का दोनों ही शो होता है। डाइहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है भाई, जब हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब हमारा भाई बैक डोनेशन होने के कारण, पाई बैक डोनेशन होने के कारण जब हमारा डाइहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इस प्रकार पाई बैक डोनेशन हो रहा है कंटिन्यूसली पाई बैक डोनेशन हो रहा है भाई। ये क्या है, ये है भाई नॉन क्लासिकल डाइहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये क्या भाई डाइहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स। तो कंटिन्यू यहाँ पर पाई बैक डोनेशन हो रहा है तो वो कन्वर्ट होगा डाइहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स में। अब क्या हुआ है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन जो है ना वो तो पॉजिटिव है और एक हाइड्रोजन है वो क्या